आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह मैंपने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। मैं खुद सच्चा हूं ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो स्वयं ही अपने आप को दंड दो। शिव जी कहते हैं, अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्व सिद्धिं प्राप्नुवन्ति भक्तिं मुक्तिं न संशयः। भगवान सदाशिव ने भगवती को बताया कि गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भोग और मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भुक्तिम मुक्तिम न संशयः। भगवान सदाशिव दृढ़ता से बताते हैं कि हे देवी, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। यह सत्य ही नहीं संपूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान और कुछ भी नहीं है। एक ही देव है, एक धर्म है, एक ही निष्ठा एवं एक ही परम तप है। गुरु से परे और कुछ भी नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ न कोई तत्व है, न कोई सत्य है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता एवं वंश धन्य है, क्योंकि गुरु भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, माता, स्वजन, बांधव सब कुछ सद्गुरु की चेतना के विस्तार के, अन्य कुछ भी नहीं। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र की घटित घटना है। विष्णु शंकर सामान्य गृहस्थ थे। उनकी जीवन यात्रा सामान्य जनों की भांति साधारण चल रही थी। घर परिवार के मामूली उलझनों के साथ सब कुछ ठीक था। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आते हैं, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जिसे अघटित कहा जा सके। परंतु दैव का कोप कहें या दुर्विपाक, एकाएक सब कुछ उलट पुलट गया। समय का फेर जिंदगी में होता है, ऐसा लगने लगा। ग्रहों की क्रूर दशा साफ नजर आने लगी। खेती, घर, कामकाज, रिश्तों का संसार सब कहीं
टूटन दरारें नजर आने लगी। हानि, षड्यंत्र और अपमान से विष्णु शंकर का जीवन घिर गया। वह क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यहाँ तक कि हमेशा शांत एवं स्वस्थ रहने वाला विष्णु शंकर चिड़चिड़े, अन्यमनस्क, उदासीन एवं अवसादग्रस्त रहने लगे। विपरीत परिस्थितियों का प्रचंड वेग उन्हें असहाय बनाने लगा। ऐसी असहायता में उन्हें यदा कदा आत्महत्या के विचार घेर लेते। अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रोते रहते। कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिवलिंग मूर्ति के सामने बिलख उठते, परंतु उपाय न मिलता। अब तो असहाय, आर्थिक हानि के कारण भूखे मरने की नौबत आ पहुंची थी, परंतु फिर भी कोई उपाय नहीं। एक दिन थके हारे विष्णु शंकर अपनी अवसादग्रस्त मनोदशा में यूं ही सो गए। बड़ी विपन्न स्थिति थी, परंतु करें भी तो क्या। शिव स्मरण के अलावा अन्य उपाय भी न था। परंतु उस दिन सोते समय उन्होंने देखा कि एक श्वेत केश, दाढ़ी एवं दैदीप्यमान चेहरे वाले ऋषि उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि धैर्य रखो पुत्र, यह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया दुर्विपाक है। इस जीवन में तुमने ऐसे कोई काम नहीं किए जिनका तुम्हें इतना कठोर दंड मिलता, परंतु कर्म तो कर्म होते हैं, इस जीवन के हो या पिछले जीवन के, भोगने तो पड़ते हैं। धैर्य रखो और कठिन तप में अपने को प्रवृत्त करो। तुम्हारे कठोर तप की प्रभाव से यह अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। परंतु तप का आधार क्या होगा? अंतस में यह अगूंज उठी। यह अनगूंज देर तक रहती, इसके पहले ही ऋषि ने कहा कि गुरु गीता भगवान शिव की वाणी है, शिव मुख से उच्चरित है। इसके कारण यह परम मंत्र है, इसमें असीम ऊर्जा समाई है, इसे ही अपने तप का आधार बनाओ। उस दिव्य स्वप्न में ही उन ऋषि ने विष्णु शंकर को तप की प्रक्रिया समझा दी कि व्रत उपवास करना, श्वासों श्वास की गिनती करना, मूल गायत्री अर्थात ओमकार का जप करना और गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान, सात्विक खान पान से युक्त कठोर श्रमशील दिनचर्या अर्थात सेवा। प्रबोध करते हुए उन ऋषि ने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। उनके दिव्य स्पर्श से विष्णु शंकर के मन का अवसाद जाता रहा। निद्रा से जागकर उन्हें चैतन्यता लग रही थी, मन हल्का था और उनमें तप का उत्साह संचरित हो रहा था। अगले दिन गुरुवार था। गुरुवार गुरु चेतना के स्मरण पुनित क्षण है, ऐसा समझते हुए उन्होंने इस पावन क्षण में जो पुष्य नक्षत्र से भी जुड़ा था, गुरु पुष्यामृत योग था, ऐसे योग में विष्णु शंकर ने अपनी साधना आरंभ कर दी। हालांकि परिस्थितियों में अभी भी अपमान, षड्यंत्र, हानि एवं कुचक्रों के प्रबल झंझावात उठ रहे थे, परंतु अब मनः स्थिति भिन्न थी। उसमें साधना के लिए प्रबल उत्साह था और दैवी सहायता पर प्रबल विश्वास भी। इसी विश्वास की कुंजी के साथ साधना के
अंतर्धारा बह चली। दिवस मास बीतने लगे। 6 महीने तक परिस्थितियों में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, परंतु 6 महीने बाद घनी अंधेरे में प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। इतना इजाफा हुआ कि भूखे मरने की नौबत तो समाप्त हुई, फिर भी बाहर अपमान एवं व्यंग के अवसर कम होने लगे। सघन अंधेरे में यह उजाले की दृष्टि बढ़ती गई। गुरु गीता और मूल गायत्री जो गुरु मंत्र के रूप में मिला, ओमकार का जप, इसने उन्हें आश्रय, आश्वासन एवं सुफल सभी कुछ दिया। अब वह अनुभव कर रहे यह कि गुरु गीता और गुरु मंत्र का जप दुष्कर संकटों का सार्थक समाधान है, जो समस्त संकटों के पाश से मुक्त कर गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा का वरदान देते हैं।